हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। दोस्तों, आपने कभी ब्रेड के ऊपर मिल्क डाल के बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनाई है? यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हमारा स्वादिष्ट बनता है। अगर इसको आप घर पे बनाओगे ना तो बाहर का खाना भूल जाओगे। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड ले लिया है और यहाँ पे उसको छोटे छोटे पीसेस कर दिया है। अभी हम इसको चारों तरफ एक एक करके फैला के रख देंगे ताकि एक साथ जल्दी से हमारा ये कुक हो जाए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 कप यहाँ पे मिल्क। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल मिल्क यूज़ किया हुआ है और ना हम इसको उबाल के यूज़ करने वाले हैं। तो कच्चा मिल्क यहाँ पे इस्तेमाल मत करिए दोस्तों। तो यहाँ पे उसको फैला के डालेंगे ताकि ब्रेड ना सारे मिल्क यहाँ पे ऑब्जर्व कर ले। और यहाँ पे मैंने 2 कप ही डाला हुआ है, एक्स्ट्रा मिल्क हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हम इसको ढक देंगे और यहाँ पे एक उबाल आने के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा उबाल आ चुका है और यहाँ पे देखिए पूरा सॉफ्ट होके पूरा यहाँ पे फूल चुका है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो मिक्सी में पीसने से क्या होता है ना दोस्तों, जो साइड के पार्ट्स होते हैं ना वो अच्छे से मिक्स नहीं होते। अगर हम यहाँ पे उसको सॉफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे पूरा अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया है। अभी हम उसको ढक देंगे बस आधा मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पे सॉफ्ट होके पूरा मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे एक पेस्ट के जैसे कंसिस्टेंसी आ चुकी है इसकी। हम यहाँ पे इसको ठंडा कर देंगे थोड़ा सा। अभी इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे एक मिक्सिंग बाउल में। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इसको। अभी हम कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने वाले हैं जो बहुत ही हमारा साधारण सा है। यहाँ पे डाल देंगे 2 टीस्पून इसमें रोस्टेड वाला सूजी। तो आप यहाँ पे रोस्ट करके दोस्तों यूज़ करिए तो कच्चापन चले जाएगा। इसमें थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट और 1 टीस्पून यहाँ पे सांभर मसाला। और सांभर मसाला डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही यहाँ पे चटपटा आता है। और यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे। अभी यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे थोड़ी सी मीठा सोडा और यहाँ पे उसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे और बिल्कुल भी हम पानी का इस्तेमाल दोस्तों नहीं करने वाले हैं। इसी में ही हमारा सूजी पूरा यहाँ पे फूल के सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। हम इसको अभी रेस्ट पे नहीं रखेंगे, तुरंत ही बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा ना बीच में फैला दिया है। अभी हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम यहाँ पे फैला देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा फैला दिया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे वेजिस। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हुआ है पूरा बारीक यहाँ पे काट के कैप्सिकम। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही कैप्सिकम मैंने चारों तरफ फैला के डाल दिया है। अभी यहाँ पे डाल देंगे और थोड़ा सा टमाटर। तो मैंने यहाँ पे टमाटर का बीज को ना निकाल दिया है और यहाँ पे उसको भी थोड़ा डाल देंगे। इसके ऊपर डाल देंगे एक ग्रीन मटर जो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी है हमारा। इसके ऊपर फ्लेवर के लिए डाल देंगे यहाँ पे ऑरिगेनो और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे चिली फ्लेक्स। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन चिली को भी कट करके डाल सकते हैं, बट हम नहीं खाते ना ज़्यादा ग्रीन चिली, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको स्किप कर दिया है। अभी इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे चीज़। तो यहाँ पे आप चीज़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने वैसे ना उसको स्क्वायर कट करके ही डाल दिया है। अभी इसके ऊपर बैटर को डाल के पूरा यहाँ पे उसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे चारों तरफ फैल गया था ना, तो स्पून से ही थोड़ा थोड़ा इसको अंदर ले लेंगे ना, अपने आप ये पूरा सेट हो जाएगा। इसको यहाँ पे ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा पक गया है। तो ये मैं छू के भी दिखा रही हूँ, हमारा स्पैचुला यहाँ पे ना पूरा क्लीन निकला है। तो यहाँ पे इसको हम उठा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना ये सॉफ्ट है। तो यहाँ पे ना एक ऊपर डाल देंगे एक प्लेट। इसके बाद उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए अपने आप ये निकल जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्लेट रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे ढक देंगे। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे हमारा कलर आया है ना। तो यहाँ पे एक तरफ ये अच्छे से पूरा क्रिस्पी हो चुका है, तो दूसरी तरफ ना हम इसे प्लेट में ही इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो अपने आप ये निकल जाएगा। इसको अभी वो हम नहीं ढकेंगे, बस एक तरफ इसको अच्छे से यहाँ पे हम पका लेंगे। तो उसके नीचे भी ना
ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्रिस्पी हो गया है। अभी इसको भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी अच्छे से पूरा क्रिस्पी हो चुका है। अभी हम इसको ना कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे जैसे पिज़्ज़ा कटिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही इसको यहाँ पे कट कर दिया है। अब चाहो तो आप वैसे ही नॉर्मली उसको छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, बट मैंने बच्चों को अच्छा लगेगा बोल के यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा का शेप मैंने यहाँ पे दे दिया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों आप एक लाइक से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके लिए डेली डेली नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे एक पीसेस मेरा निकल गया है। देखिए बाहर कितना हमारा ये पूरा क्रिस्पी बना हुआ है और अंदर ये पूरा हमारा सॉफ्ट भी है। तो बहुत ही हमारे टेस्टी बन के तैयार हुआ है। कभी कभार हमारा लास्ट ब्रेड बच जाता है ना, तो कोई घर में नहीं खाते हैं, उससे ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।